चलो बात करते हैं हम यहाँ कार्बन की। देखो कार्बन की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर जो आपका दिया गया है, कह रहा है कि द्रवीय जो ईंधन मुख्यतः हाइड्रोकार्बन की मिश्रण हैं। अगर हम कोल गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन व कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, ये गैसों के क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, ये कोल गैस में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट भी बात करते हैं तो देखो जो प्रोड्यूसर गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस में मुख्यतः नाइट्रोजन यूँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन अल्प मात्रा में रहती है का मिश्रण होती है। अगर हम बात करें जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होती है, मिश्रण होती है। अगर ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के रूप में क्या होती है, वो बदल जाती है। नीली ज्वाला के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 क्या करती है, जलती है। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर गैस का उपयोग ईंधन बनाने तथा कांच इस्पात में क्या किया जाता है, किया जाता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो जो आपका पेट्रोल गैस होता है वो रासायनिक प्रयोगशालाओं में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, प्रायोगिक प्रयोगशालाओं में होता है। फिर हम कहें फ्रेयान गैस जो होती है, रासायनिक नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो क्या होता है, कार्बन होता है। जो आपकी क्या होती है, फ्रिज या उसमें क्या कहा जाता है, AC में भरी जाती है, वो क्या होती है, फ्रेयान गैस ही क्या होती है, प्रयोग की जाती है। फिर हम बात करें वाटर गैस, तो वाटर गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, मिश्रण होता है। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, देखो हाइड्रोजन और कार्बन और नाइट्रोजन और अमोनिया और क्लोरीन की खोजकर्ता कौन कौन है। देखो अगर हाइड्रोजन की हम खोजकर्ता की बात करें तो हेनरी कैवेंडिश है, जो 1766 में की थी। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नीली लौ के साथ जलती है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। गुब्बारों में भरने के लिए हाइड्रोजन या हीलियम के साथ प्रयुक्त की जाती है। मतलब हम जो गैस प्रयोग करते हैं उसमें भरी जाती है वो हाइड्रोजन और क्या होती है, हीलियम होती है। फिर हम बात करें ड्यूटेरियम को हम क्या कहते हैं, भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। भारी जल D2O को हम ड्यूटेरियम का ऑक्साइड भी कहते हैं। सभी तत्व जो होते हैं, क्या सभी ज्ञात तत्व में सबसे हल्का जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O उदासीन प्रकृति का होता है। अगर हम सूर्य के मुख्य संगठक हाइड्रोजन हैं, फिर हम ऑक्सीजन गैस की खोजकर्ता का जो श्रेय मानते हैं उसे हम किसे मानते हैं, सीले को मानते हैं। फिर हम बात करें कृत्रिम श्वसन में प्रयुक्त की जाने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं। फिर हम बात करें ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती किंतु जलने के लिए क्या होती है, सहायक होती है। जलती हुई तीली नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर तीली क्या होती है, बुझ जाती है। अगर हम बात करें जीवधारी नाइट्रोजन को पेड़ पौधों से क्या करती है, प्रोटीन के रूप में प्राप्त करती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो पेड़ पौधे नाइट्रोजन मिट्टी में मिले हुए विभिन्न नाइट्रोजन तथा लवणों से क्या करती हैं, वो प्राप्त करती हैं। यहाँ से पौधों नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों का वीर्य जो होता है वो होता द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है। फिर हम बात करें बिजली कड़कने से एक वर्षा के समय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अपक्रिया होती है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। फिर हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या करता है, लाफिंग गैस में बदल देता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखो जो अमोनिया हमारी होती है, अमोनिया
वो क्या करती है, जल में घुलकर अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनाती है। जो हमारी अमोनिया होती है जल में घुसकर अमोनिया हाइड्रोक्साइड बना देती है। आंसू गैस बनाने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस जल में क्या होता है, अत्यधिक घुलनशील होता है। क्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील गैस होती है और शुष्क एवं बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में निर्माण हो जाता है। क्लोरीन क्या है, एक तीव्र विरंजक एवं प्रबल ऑक्सीकरक गैस है। नेक्स्ट चलते हैं जल। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, जल। तो जल देखें, शुद्ध जल जो होता है वो H2O एक यौगिक होता है। जल एक क्या है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल विलायक है। इसमें कुछ भी पदार्थों को छोड़ दें तो शेष सभी घोला जा सकता है। शेष सभी को क्या किया जाता है, घोला जा सकता है। कुछ पदार्थों को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी पदार्थों को इसमें घोला जा सकता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल विलायक कहते हैं। फिर हम बात करें प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सभी जलों में सर्वाधिक शुद्ध वर्षा का जल होता है। मतलब हम जितने भी जल को पाते हैं अपने वातावरण में, सबसे शुद्ध जो होता है वो क्या होता है, वर्षा का जल पाया जाता है। फिर हम बात करें इस रासायनिक तौर पर जल एक क्या है, ऑक्साइड है। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, किंतु इनमें कुछ मात्रा अशुद्धियाँ मिल जाए तो विद्युत का क्या हो जाती है, सुचालक हो जाती है। पीने के लिए मृदु जो पानी का उपयोग किया जाता है, मृदु पानी का उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो, अगर महासागरों से हम क्या करते हैं, शुद्ध जल आसवन विधि द्वारा से प्राप्त करते हैं। समुद्री जल से सामान्यतः लवण वाष्पीकरण प्रक्रिया से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कह रहा है जल जो हो उच्च क्वथनांक का होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। पौधों व जानवरों के ऊतकों का जो क्षय जल के जमने से होता है। जल उभयधर्मी प्रकृति का पदार्थ होता है क्योंकि यह दाता एवं ग्राही दोनों कार्य करता है। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, हाइड्रोजन, मीथेन, एसिटिलीन एवं एसीटोन। देखो, हाइड्रोजन यूं कार्बन से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक, अगर हम संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के मुख्य दो वर्ग क्या होते हैं, अंशतृप्त होते हैं, जिसे एरोमेटिक कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का मुख्य जो स्रोत होता है वो जीवधारी एवं पेट्रोलियम होता है। अगर हम बात करें बेंजीन, एक क्या है, चक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, हाइड्रोजन जो होता है आपका वो क्या होता है, अत्यधिक दहनशील होता है। अगर हम पॉलीथीन की बात करें तो एथिलीन का क्या होता है, बहुलकीकरण का से प्राप्त होता है। प्राकृतिक जो रूप में मीथेन अधिकांश रूप में दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। मार्स गैस को क्या कहते हैं, मीथेन कहा जाता है। गोबर गैस को मुख्यतः क्या कहते हैं, मीथेन गैस कहते हैं। अगर हम छापे, खाने की स्याही, काला रंग तथा पेंट बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो मीथेन का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। कपूर, कृत्रिम रबर और रेशमी कपड़े और एसिटिलीन अम्ल बनाने में प्रयुक्त कौन सी गैस होती है, एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए और हमारे टेलीग्राम चैनल RKBK क्लासेस से जुड़ना ना भूलिए। धन्यवाद।